राधे राधे मित्रों, ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म अध्याय 8। आज हम अध्याय 8 की श्रवण अमृत धारा में बहेंगे। मित्रों, जब कथा सुनी या पढ़ी जाए तो हमें आँखों में उसका चिंतन करना चाहिए। ऐसा चित्र प्रदर्शित कर लेना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हमारे सामने ऐसा लगना चाहिए कि वो प्रत्यक्ष हो रहा है। मन में ऐसे भाव बना लेना चाहिए तो श्रवण का फल हमें अत्यधिक प्राप्त होता है। अध्याय 7 में शिव जी ने सनत कुमारों से मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा कथा का श्रवण कराया था। आज इस अध्याय में हम बुध तथा बृहस्पति की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर बोले, सनत कुमारों, अब मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। इस व्रत को नियम, श्रद्धा, भक्ति से करने पर सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के सिंहासन पर आसीन किया था। किसी समय चंद्रमा ने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक श्री बृहस्पति देव की पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत और उसने उसे अपने घर पर रख लिया। चंद्र ने अपने बल से गुरु पत्नी का भोग किया। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर उसे एक बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बहुत ही बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को ढूंढते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुँचे और उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप को भला तुम्हारा कैसे छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री मुझे लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, यदि तुमने वापस नहीं लौटाया, तो मैं इंद्र सभा में जाकर सबके समक्ष यह बात कहूँगा। इस प्रकार कई बार समझाने पर भी चंद्र ने तारा को वापस नहीं किया। तो बृहस्पति ने इंद्र सभा में जाकर इंद्र को सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा, हे इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाइए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा द्वारा किया गया पाप राजा को ही भोगना होता है। पुराणों में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरु पत्नी वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि पर स्त्री गमन तो महापाप है, अतः तुम गुरु पत्नी लौटा दो। यह वचन सुनकर चंद्रमा बोले, हे राजन, आपके आज्ञा अनुसार मैं गुरु पत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र कभी न दूंगा, क्योंकि यह मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने विचार किया कि यह पुत्र किसका है, यह तो तारा ही बता सकती है। अतः इंद्रदेव ने तारा से पूछा, शुभांगी, तुम ही बतला सकती हो कि यह पुत्र बृहस्पति का है अथवा चंद्रमा का। तुम ठीक ठीक हमारे समक्ष कहो। तब तारा ने इंद्रदेव का अभिनंदन करते हुए कहा, हे देवराज, आप इस पुत्र को बृहस्पति या चंद्रमा किसी को भी दे दें, क्योंकि यह चंद्रमा के औरस और बृहस्पति के क्षेत्रज पुत्र हैं। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक को बुध को चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया कि हे बृहस्पति देव व चंद्रमा, आप का यह पुत्र पृथ्वी पर ग्रह बनेगा। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को वर दिया कि पृथ्वी पर जो बृहस्पति और बुध की एक साथ पूजा करेगा वह समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करेगा, उसे आसीन धन की प्राप्ति होगी। यह जो मैंने कहा वह एक संशय रहित तथ्य है। जो लोग महादेव के प्रिय मास श्रावण में बुध और बृहस्पति का मिलाकर पूजन करेंगे, उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, जो सदैव ही बढ़ता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही और भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रखकर पूजन करने वाला ऐसा पुत्र पाता है, जो संपूर्ण गुणों वाला और दीर्घायु होता है।
पित्त ग्रह में मूर्तियों को पूजने वाला पित्त सदैव ही बढ़ते रहता है। रसोई घर में मूर्तियों का पूजन करने वाले में पाक भंडार में कभी कमी नहीं आती। शयन कक्ष में मूर्तियां रखकर पूजन करने वाले को कभी पत्नी से वियोग नहीं होता। धान्य घर में पूजा करने पर धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस प्रकार 7 वर्षों तक पूजा करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत के प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात रात्रि जागरण करें। सोने की मूर्तियों का पहले शास्त्र अनुसार पूजा करें, तत्पश्चात 16 उपचारों से पूजन करें। हवन करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिल, घी तथा खीर दें। हवन के लिए चिवड़ा तथा चिचड़ा तथा पीपल समिधा लेनी चाहिए। पहले मामा भांजे को भोजन देकर फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में स्वयं भी सपत्नी भोजन ग्रहण करे। इस विधि से 7 वर्षों तक व्रत करने से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद व शास्त्र को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यहाँ कहा कि मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताए। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। एक दिन वो भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने घर घर में लोगों को श्रावण माह में प्रत्येक वार का उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध और गुरु का व्रत नहीं देखा। उन मामा भांजे ने विचार किया कि सभी जगहों पर सूर्य तथा ऐन वारों का व्रत होते देखा, पर बुद्ध और गुरु का व्रत नहीं देखा, तो क्यों ना हम दोनों ही इस व्रत को करें। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला यह व्रत होता है। लेकिन व्रत की विधि ना मालूम होने पर वे दोनों संशय में पड़ गए। सौभाग्यवश उसी रात्रि को उनके स्वप्न में किसी देव शक्ति ने व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। विधि के अनुसार वे दोनों ने यह व्रत पूरा किया तो अल्प समय में ही उन दोनों को अपार धन संपदा तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ती गई और सभी लोगों को यह ज्ञात भी हो गया। वे अब कुबेर के समान ही धनवान हो गए। उन्होंने 7 वर्षों तक यह व्रत किया, पुत्र पौत्रादि के स्वामी बन गए तथा बुद्ध और बृहस्पति ने मामा भांजे को दर्शन देकर कृतार्थ किया और वरदान दिया। आप दोनों मामा भांजे ने नियम या विधि से यह व्रत पूरा किया है। अतः आज से इस भूमंडल पर जो भी मनुष्य इस व्रत को कर मामा भांजे को भोजन कराएगा वह समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर वैभव संपन्न हो जाएगा। अंत में उसे शिवधाम मिलेगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय समाप्तम। इस 8वें अध्याय को सुनने सुनाने से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। इस श्रावण मास में सब शिव के प्यारे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें और जल्दी ही अपने मनोरथों को पूर्ण कर ले। भोलेनाथ तो नाम की ही तरह भोले हैं और जल्द ही हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले होते हैं। सभी शिवमय होकर जोर से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले अध्याय की श्रवण धारा में। राधे राधे।